7 दिन के अंदर अंदर आपका मोजज़ात आप खुद अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। एक प्याला पानी पर 41 मरतबा या रहमानु पढ़ कर दम कर लें, फिर देखें इस पानी के कमालात। जिस भी मकसद के लिए पढ़ोगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज मैं आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफाती नाम या रहमानु का एक ऐसा ताकतवर तरीन वजीफ़ा शेयर करूंगी जिसके पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से मदद फरमाएंगे और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मोजज़ात होंगे आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपके रिज़्क में फरावानी पैदा कर देंगे, वुसअत और कुशादगी अता फरमाएंगे, बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से फरिश्तों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ये ऐसा मुजर्रब तरीन और हज़ारों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। अल्लाह वालो, इस अमल के करने से जो सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा आपको होगा वो होगा बीमारियों से शिफा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देंगे। बीमारी चाहे छोटी होगी या बहुत बड़ी होगी, सब जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे सर दर्द हो या फिर कैंसर की लास्ट स्टेज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल का मसला है, जिगर का मसला है, पेट में हर्निया है, कोई भी, या फिर आपका मैदा ठीक नहीं है, स्टमक ख़राब रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी को भी जड़ से ख़त्म फरमा देंगे। इस वजीफ़े की शर्त यह है कि आपने मुकम्मल यकीन कामिल के साथ इसको पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। अल्लाह वालो, ये अमल दुआ के तौर पर भी काम करेगा और दवा के तौर पर भी काम करेगा। रूहानी भी इस अमल से आप फैज़याब होंगे और जिस्मानी भी। जिस्मानी तमाम तर बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के सदक़े आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल होना शुरू हो जाएगा और आपके बिगड़े काम संवरने लगेंगे। जब अल्लाह की रहमत बंदे पर बरसना शुरू होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को दुनिया जहान की खुशियां और कामयाबियां, कामरानियां, अरूज अता फरमा देते हैं और ऐसे ऐसे मोजज़ात उसकी ज़िंदगी में होने लगते हैं कि पूरी दुनिया फिर उस इंसान की ज़िंदगी पर रश्क करने लगती है। आपने जब भी इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है तो पूरे यकीन कामिल के साथ, पूरे तवक्कल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अपना तवक्कल मजबूत रख कर आपने इस अमल को करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम बिगड़ियां बना देंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। कामयाबियां, कामरानियां आपके कदम चूमेंगी। नंबर 1, बीमारियों से शिफा मिलेगी। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद मिलेगी, इनामात की बरसात होगी। नंबर 3, इस अमल को करते ही आपके घर का कोना कोना रिज़्क और दौलत से भर जाएगा। अल्लाह वालो, आपके रिज़्क में बरकत होगी, कमाने वालों की कमाइयों में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी मुसीबत, कोई एक ऐसी हाजत, दिली मुराद, तमन्ना पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, बढ़ते हैं अमल की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, रिस्क देता है, और जिसको चाहे कुछ ना दे, सब कुछ अता करके छीन ले। तो अल्लाह वालों, अपने अमाल ऐसे नेक कर लो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से मुंह मोड़ोगे तो वो भी तुमसे मुंह मोड़ लेगा। कुरान भी पढ़कर सुनाती हूँ, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जब अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम पर तुम्हारी मुआइशत को तंग फरमा दूंगा
اور زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت، اللہ والو آپ اپنے اعمال نیک کر لو، نیک اعمال میں سے، صالحہ اعمال میں سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، اللہ رب العزت کے کرم کی بارش، رحمت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو نیک اعمال کون سے ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں؟ صرف 3 اعمال ایسے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ 5 وقت نماز کی پابندی اگر پہلے سے کرتے ہیں تو بہت افضل ہے، اگر نہیں کرتے تو آج سے ہی 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ والو دوسرے نمبر پر ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جب بھی واش روم جائیں ہینڈ واش کرنے کی بجائے آپ وضو کر لیں، 1 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، آپ پاک صاف بھی رہتے ہیں اور آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید کو کھولا کریں، پھر چاہے 1 سپارہ پڑھیں یا 1 لائن آپ پڑھیں، لیکن اس کو چوم کر سینے سے لگائیں، اس کو کھولیں ایک بار ضرور۔ تیسرے نمبر پر تیسری اور آخری بات جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی ذرا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ بد نظر نہ ہوں، آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے آپ رب کے ڈر سے کانپ جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے میں نے حشر والے دن پیش ہونا ہے، میرا اعمال نامہ جس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ والو جب آپ اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کریں گے، وہ غلط حرکت نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، تو رب ویسے ہی آپ پر راضی ہو جائے گا۔ اپنی تنہائیاں پاک کر لیں، اپنے موبائلوں کو پاک کر لیں۔ اللہ والو یہ 3 اعمال ایسے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کو کسی وظیفے کی، کسی عمل کی، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عمل کو آپ جتنے بھی یقین و کامل کے ساتھ کر لوگے، اتنا ہی یہ عمل آپ کو جلدی فائدہ دے گا۔ اللہ والو 7 دن کے اندر اندر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سب سے پہلے جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے 1 پیالے میں پانی لے لینا ہے۔ پیالہ اگر مٹی کا ہو تو یہ سب سے افضل ہے، نہیں تو جو بھی آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ پلاسٹک کا ہے، چینی کا ہے یا کوئی بھی ہے، آپ وہ پیالہ لے لیں اور اس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم ہے تو سونے پر سہاگے کا کام کرے گا۔ آب زمزم ہو تو یہ سب سے بہترین اور افضل ہے۔ اور اگر زمزم کا پانی نہیں ہے تو گھر والا جو آپ فلٹر والا پانی پیتے ہیں وہی پانی بھر لیں، اور ایک ایسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، یعنی آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بالکل تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پانی والے پیالے کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور پاک صاف حالت میں، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر آپ نے اس کو عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو یہ ایسا عمل میں آپ کو دے رہی ہوں جس پر ہر عمل کسی بھی عمل کو آپ کرتے ہیں اس پر یہ عمل بھاری ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد شروع کر دیں، کثرت کے ساتھ استغفار کر دیں اور اللہ رب العزت کی لاڈلی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیں، تو دیکھیں رب بھی راضی ہوتا ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوں گے تو پھر دنیا کی کوئی بھی ایذا دینے والی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ والو کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کریں، استغفار کریں اور اللہ رب العزت کی پیاری اور پسندیدہ سورت الاخلاص کو پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، تو پھر دیکھیں بگڑیاں بنتی کیسے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 بار یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 41 بار پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ یا سلامو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद आखिर में 11 बार दुरूद इब्राहिम को फिर पढ़ लेना है। उसके बाद आपने हाथ दुआ के लिए उठा लेने हैं और अपने रब से मांग लेना है। फिर आप मांगते जाना, वो अता करता जाएगा। अगर वो देने की हद ना कर दे तो कहना, या अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझी से मदद मांगती हूँ, तूने ही मुझे पैदा किया है, तू ही मुझे अता करेगा। मुझे यकीन है कि तू माफ़ करने वाला गफूर और रहीम है। मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे, ए मेरे मौला मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। मेरे रब्बे करीम मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, जो अनजाने में किए, जो जानबूझ कर किए। मेरे अल्लाह तू हन्नान है, तू मन्नान है, या रब्बे जुल जलाली वल इकराम। ए मेरे रब, मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, मुझे यकीन है कि मेरा रब माफ़ करने वाला है। तुझे तेरी रहमत का वास्ता देती हूँ मेरे मौला, मुझे बीमारियों से शिफाए कामला आजला अता फरमा दे। मेरे घर से बीमारियों का ख़ात्मा कर दे। मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह वालो, कारोबार के लिए दुआ करनी है कि या मेरे अल्लाह, मेरा चलता हुआ कारोबार अगर किसी हासिद की हसद की वजह से, किसी मुनाफिकीन की शर की वजह से, नज़र बद की वजह से बंद है, या किसी ने कुछ भी करवा के बंद किया है, तो मेरे मालिक मुझ पर अपनी रहम कर दे। अपनी रहमत के सदक़े में तुझे तेरी रहमत का वास्ता है, मेरे कारोबार में बरकत डाल दे, पहले की तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर दे। आपने ये सारी दुआएं मांगने के बाद जो भी आपकी नीयत है, जो भी आपकी हाजत है, मुराद है, जिस भी मकसद के लिए आपने इस अमल को किया है, आपने उसके लिए दुआ कर लेनी है। और अपने लिए उस पानी पर आपने दम कर देना है, और अगर आपने अपने लिए पानी को दम किया है तो वो पानी खुद पी लें। किसी और के लिए किया है तो वो पानी उसको पिला दें। जैसे ही ये पानी आपके हलक से नीचे उतरेगा, जितनी भी बीमारियां होंगी, नहूसत होगी, घर में बेबरकती होगी, हसद की वजह से या नज़र बद की वजह से या जादू के ज़रिए आपको बीमार किया गया होगा, या फिर अल्लाह की तरफ से ही आजमाइश है, तो तमाम के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इस अमल को आपने 41 दिन तक मुसलसल करना है। मेरी माएँ और बहनें अब पूछेंगी कि नापाकी के दिनों में वो क्या करें, तो आपने वजीफ़े को वजीफ़े की नीयत से जारी रखना है, नागा नहीं करना। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी हर मुराद पूरी होगी। छोटा सा ये अमल है, और मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी भी आपको मुख्तसर करके बता देती हूँ कि आपने एक प्याला लेना है मिट्टी का। अगर मिट्टी का नहीं मिलता तो जो भी प्याला आपके पास मौजूद है उसमें आप पानी डाल लें। उसके बाद आप पाक साफ होकर अपने सामने उस पानी को रख लें और 11 बार अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें, 41 बार या रहमानु, 41 बार या सलामु, और 7 बार सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद आखिर में 11 बार दुरूद इब्राहिम दोबारा से पढ़कर आपने रब से अपनी हाजत की फरियाद करनी है, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, इस अंदाज से मांगना है कि मेरा रब देने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह वालो, बेशक वो देने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन आपने मांगना ऐसे है जैसे माँ से मांगते हैं, ऐसे जिद करनी है कि तूने मुझे पैदा किया है, तू ही मुझे अता करेगा, और मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो अल्लाह वालो, ये छोटा सा तरीका मैंने आपको दुआ मांगने का बताया है। कोई भी वजीफ़ा करें, कोई भी नमाज पढ़ें, कुछ भी आपने ऐसा किया है तो दुआ अगर आप इस अंदाज से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी कोई भी ऐसी मुराद, कोई भी ऐसी दुआ नहीं होगी जो पूरी ना हो। अल्लाह वालो, आपको मांगने का, आपको मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। जिस दिन हमें मांगने का ढंग आ गया, हमें बिन मांगे हर चीज़ अता होना शुरू हो जाएगी।